ओके, फिर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने ये देखा था कि अरेबिक में जब हम अरेबिक में देखते हैं तो अरेबिक में 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं। जितने भी वर्ड्स हों वो इन तीनों में से कोई एक टाइप के होंगे। तो पहला वाला जो वर्ड रहेगा उसको हम हर्फ बोलेंगे, सेकेंड वाला जो वर्ड रहेगा उसको हम फ़ुइल बोलेंगे, और थर्ड वाला जो वर्ड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इस्म। ठीक है, हर्फ क्या रहता है? हर्फ कोई भी वर्ड के कनेक्टर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसको हर्फ हर्फ बोलते हैं। इंग्लिश में इसके एग्जांपल होंगे टू, फॉर, इस तरीके, क्योंकि ये अपने खुद से कोई सेंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स के कोई सेंस खुद से नहीं होते हैं। इसी तरीके से फिल होता है। फिल का मतलब क्या होता है? एक एक्शन। ठीक है, कोई अगर से एक्शन हम कर रहे हैं, या तो वो पास्ट में हो सकता है, या तो प्रेजेंट में हो सकता है, या तो फ्यूचर में हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रेल। ओके, और इसम क्या होता है? इसम सारे वर्ड्स आ गए एक्सेप्ट इसमें हर्फ नहीं होंगे और फ्रेल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे इसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से और भी काफी एग्जांपल्स हैं इसम के। तो इसम बहुत बड़ी कैटेगरी है, हमने पहले से ही स्टार्ट किया था और हमने इसम ही पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें आ जाएगा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। ठीक है, एक एक करते हैं। नेम ऑफ पर्सन यानी कि जो इंसान या कोई शख्स का जो नाम होगा वो आएगा। प्लेस कोई भी जगह का नाम। थिंग कोई चीज का नाम। आइडिया जो भी इंग्लिश में वर्ड ION से खत्म होते हैं उनको हम आइडिया बोलेंगे। ठीक है, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, सेलिब्रेशन, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनको आइडिया बोलते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो पर्सन को और या प्लेस को या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। रेड कार, रेड क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो कार के बारे में और डिस्क्रिप्शन दे रही है। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो भी वर्ड्स LY से खत्म होते हैं, जैसे क्विकली, इजीली, इन वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। और इसमें बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस वहां पे आते हैं। उस पॉइंट पे हम जब आएंगे तो फिर हम देखें कि इसम के भी, इसम जब भी हम लोग इसम के बारे में बोलते हैं तो वो उनमें इन तीन में से कोई एक स्टेटस का हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने इसम की प्रॉपर्टीज देखे थे। तो इसम की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? तो इसम की प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। ठीक है, तो पहले वाला क्या होता है? स्टेटस, सेकेंड वाला नंबर, थर्ड वाला जेंडर, और फोर्थ वाला टाइप। अभी तक हमने टाइप वाला इतना डीप में देखे नहीं है। ठीक है, हमने ये वाला अभी तक देखे ही नहीं है, ये हमारा पेंडिंग है। ठीक है, ओके। स्टेटस को हम लोग ने उर्दू में आराब बोलेंगे, नंबर को तादाद, जेंडर को जिन्स, और टाइप को हम लोग बोलेंगे किस्म। ठीक है, तो इसके बाद हमने स्टेटस के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो है वो कोई एक ही स्टेटस हो सकता है उसका। या तो उसका स्टेटस रफा हो सकता है, या तो नसब हो सकता है, या तो जर हो सकता है। इन तीनों में से ही कोई भी एक स्टेटस होगा। ठीक है, या तो वो रफा होगा, या तो नसब होगा, या तो वो जर होगा। ठीक है, ओके। रफा का मायने क्या होता है? रफा वो होता है जो फील करता है, जो डूअर होता है, जो जो चीज करता है, जो काम करता है, उसको हम लोग रफा बोलेंगे। नसब क्या होगा? डिटेल होगा उस एक्शन का, तो ये डूअर ऑफ एक्शन, और ये डिटेल ऑफ एक्शन। और जर क्या होगा? तो हमको रफा का मालिक बताएगा। ठीक है, सो ओनर
डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था, मैं इस तरीके से बोलूंगा कि स्टार ऑफ इब्राहिम या फिर बुक ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो इनमें हमने देखे थे कि ना जब भी ओनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे, माय चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी वर्ड्स है ना, माय या फिर ये यहाँ पे द वर्ड अल्लाह या फिर इब्राहिम, ये सारे वर्ड जो है ये जर होंगे। ठीक है, ये ओनर के बारे में और डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने चार्ट देखे थे, है ना। तो बेसिकली सबसे पहली वाली जो चार्ट देखे थे हमने, ओके, और कि इसको इसको आइडेंटिफाई करना भी काफी इजी है। रफा में या तो वो उन से खत्म होगा या तो ऊ से खत्म होगा। नसब में या तो वो अन से खत्म होगा या तो वो अ से खत्म होगा। जर में या तो वो इन से खत्म होगा या तो वो ई से खत्म होगा। ठीक है, अगर ये पता रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये रफा है, नसब है या जर है। ठीक है, इसके बाद हमने चार्ट देखे थे। टोटल हमने कितने चार्ट देखे हैं? सो बेसिकली हमने 2 चार्ट देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली जेंडर भी हो गया। ठीक है, जेंडर यानी जेंस। और यहाँ पे मैस्कुलिन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मैस्कुलिन को हम लोग मुज़क्किर बोलेंगे और फेमिनिन को मुअन्नस बोलेंगे। फेमिनिन को बोलेंगे मुअन्नस। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्टेटस में एक और चीज देखी थी। स्टेटस में हमने क्या देखा था? स्टेटस में हमने लाइट और हैवी देखा था। पर वो लाइट और हैवी भी तभी समझेगा जब हमने ये चार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो बाद में उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 चार्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली वाली चार्ट है, तो मैं इसको कॉपी करके उसमें लगा देता हूँ। और दूसरी वाली चार्ट भी कॉपी करके पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर हमारे लिए इजी भी हो जाएगा ये समझना। एक मिनट। ये कौन लगाया? तुमने चेन लगाया है? सॉरी। तो 2 चार्ट है। ओके, तो पहला वाला जो है वो मैस्कुलिन चार्ट रहेगा। तो मैस्कुलिन चार्ट को हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो इसको इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। तो सबसे पहले है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, फिर मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात होगी। जब हम मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी बोलेंगे तो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में जिक्र होगा। और लास्ट में मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना बोलेंगे तो 3 लोगों में जिक्र होगा। जो फर्स्ट रो है, जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये रफा रहेगा।
फिर मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना ये नसब रहेगा, और मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी ये जर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, रफा हम कैसे पहचानेंगे, या तो वो उन होना चाहिए, या तो आनी होना चाहिए, या तो ऊना होना चाहिए। नसब कैसे पहचानेंगे, अन, ईना, ईना, जर इन और आईनी, ईना। सॉरी, नसब में अन, आईनी, ईना, और जर में इन, आईनी और ईना। इसी तरीके से फेमिनिन चार्ट रहेगा। फेमिनिन चार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तामर बूटा वाला ता आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो यहाँ पे बस चेंज है कि यहाँ पे आतुन और आतिन एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह हम देखेंगे कि ता आ जाता है। तो ये ता जब आ जाएगा तो वो फेमिनिन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया हैवी, यही यही चार्ट हैवी वाला चार्ट भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फेमिनिन, और ये वाला चार्ट हैवी वाला चार्ट है। हैवी वाले चार्ट को लाइट कैसा बनाएंगे, तो बेसिकली जो तनवीन है उसको हम निकाल देंगे। जैसे कि ये डबल पेश है तो ये सिंगल पेश हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमु, मुस्लिमा, मुस्लिमी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग एक्स्ट्रा नून निकाल लेंगे, जो लास्ट में नून है ये सारे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई। और यहाँ पे मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ये हो जाएगा आपका लाइट वाला चार्ट। ठीक है, ये अगर जब तनवीन और नून रहेगा लास्ट में तो उसको हम लोग बोलेंगे हैवी चार्ट। और अगर हमने तनवीन निकाल दिया और हमने एक्स्ट्रा नून भी निकाल दिया तो वो हो जाएगा लाइट वाला चार्ट। सेम थिंग फेमिनिन में, फेमिनिन की लाइट वाली चार्ट क्या रहेगी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमात, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फेमिनिन का लाइट वाला चार्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद तो यहाँ पे हम तादाद भी इसी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, और हमने एक और देखा था कि जब लाइट होगा तो okay, और हमने देखा था कि जब अगर कोई वर्ड अल से शुरू होता है, वर्ड स्टार्ट्स विद अल, तो उसमें नो हैवी, नो लाइट। तो वहां पे हम लोग देखेंगे नहीं कि ये हैवी है कि लाइट है। ठीक है, ये हमने देखा था स्टेटस और नंबर के बारे में। ठीक है, और नंबर में भी हमने देखे थे कि नंबर, सॉरी, ये स्टेटस और जेंडर के बारे में देखा था। तो जेंडर इतना ही है। इसके अलावा जेंडर के बारे में हमने क्या देखा था, जेंडर में और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो फेमिनिन होते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स क्या होंगे फेमिनिन, जो एक होगा बॉडी पार्ट्स इन पैर। तो जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो पैर में है वो सारे का सारा फेमिनिन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईज, ईयर्स, एल्बोज, लेग्स, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक चार्ट देखा था। ठीक है, उस चार्ट में जो भी है वो फेमिनिन होगा। तो वो चार्ट अगर से आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा था। ठीक है, ये वाला चार्ट। तो ड्यूरिंग हर्ब, सो इसमें जो भी रेड में है वर्ड्स, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड फेमिनिन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समा, शम्स, नफ्स, सबील, तरीक, नार, अर्द, बीर, रीह, दार, काफ, खमर, जहन्नम, सईर, असा, ये सारे वर्ड्स डिनोट करते हैं फेमिनिन को। ठीक है, इसके बाद हम आए थे नंबर पे। तो हमने नंबर ऑलरेडी देखा है। तो नंबर क्या हो सकता है, नंबर या तो हो सकता है 1, या तो 2, या तो 3। ठीक है, 3 और मोर, मतलब 3 के बाद 3 और मोर होता है। ठीक है, तो नंबर में हमने देखा था ये नॉर्मल नॉर्मल वाले प्लूरल होते हैं। नॉर्मल वाले प्लूरल क्या हो जाएंगे, या तो वो आनी,
या आईनी या हूना या ईना या आतुन आतिन या फिर आतु आती। ये जो भी रहेंगे ये सारे के सारे प्लूरल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर और एक हमने देखे थे ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल के हमने रूल देखे थे कि अगर जो कोई भी ब्रोकन प्लूरल रहेगा, अगर जो उसका मायने से वो प्लूरल है, तो हमेशा वो 1F को रिप्रेजेंट करता है, वो सिंगल फेमिनिन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने देखा था। इसमें इसमें दो तरीके के देखे थे, सॉरी। इसमें हमने एक ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल देखा था और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल देखे थे हमने। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हमने देखा था, इसमें एक्चुअल जेंडर, तो रियल जेंडर, ओके, और जो भी तादाद है वो लेना है, नंबर। और या तो फिर इसके अलावा और एक ऑप्शन हो सकता है, इसको 1F जैसे ट्रीट करो। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम लोग 1F जैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और 3 वर्ड्स थे जो कि हमेशा प्लूरल रहेंगे। तो ये वर्ड क्या थे? कौम, नास और कर्न। तो मायने क्या है? कौम का मतलब है नेशन, नास का मतलब है पीपल और कर्न का मतलब है जनरेशन। ठीक है, ओके। तो ये हमने सब बेसिक्स देख लिए थे, राइट। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स किए थे, ओके। फिर इसके बाद हम गए थे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, तो वो कंसेप्ट था फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला वाला फ्रैगमेंट जो हमने देखा था वो था मुदाफ और मुदाफ इलैह। ठीक है, तो मुदाफ के लिए क्या रूल्स होती है? तो मुदाफ हमेशा लाइट होना चाहिए और उसके ऊपर वो अल से नहीं शुरू होना चाहिए। ओके, वो लाइट होना चाहिए और नो अलिफ लाम, वो अल से नहीं शुरू होना चाहिए। और मुदाफ इलैह का क्या था रूल? मुदाफ इलैह का रूल था कि वो हमेशा जर स्टेटस में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स हमने मुदाफ मुदाफ इलैह के बारे में देखे थे। और ठीक है, और ये एकदम एक के बाद एक वर्ड्स रहने चाहिए। ठीक है, हम जब मैं इसमें देखूंगा कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग प्रोनाउंस पे आए थे। ठीक है, हमने पूरा प्रोनाउंस का चार्ट भी देखा था। तो यहाँ पे वो प्रोनाउंस का चार्ट भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये नोट्स जो है वो आज मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला वो चार्ट था। तो ये चार्ट को याद करने बोला था। ठीक है, तो ये चार्ट है, ठीक है, तो ये चार्ट को एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ओके। ये चार्ट को कैसे याद रखना है? ठीक है, तो ये चार्ट को हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग चार्ट को यहां से शुरू करेंगे। तीन 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 वर्ड के चार्ट बनाने हैं, जैसे कि हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। लास्ट में दो ही हैं। ठीक है, तो पहले वाली लाइन का मतलब देखेंगे हम लोग। हुआ, हुआ का मतलब ही। ठीक है,
हुमा, हुमा का मतलब बोथ ऑफ देम, और हुम यानी दे। तो पहले जो 6 वर्ड्स है ना, पहले जो 6 अल्फाज है, ये कोई थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, ही इज अ गुड पर्सन, इस तरीके से। हुआ, हुआ, हुमा, हुम। फिर हिया, हिया का मतलब शी, वो लड़की। हुमा, हुमा का मतलब वो दोनों लड़की, बोथ ऑफ देम फीमेल। और हुन्ना का मतलब दे, फेमिनिन, मतलब वो सारी की सारी लड़कियां, वो सारी की सारी फेमिनिन वाली जेंडर। ओके, फिर उसके बाद आता है, हम सेकंड पर्सन में बात करेंगे, जैसे कि हम किसी और को पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं, एकदम फ्रंट में जो हमारे सामने है। अंता, अंता मतलब यू मेल। अंतुमा यानी कि तुम दोनों मेल। अंतुम यानी कि तुम दोनों, तुम सारे मेल। अंति मतलब तुम फीमेल। अंतुमा तुम दोनों फीमेल। अंतुन्ना तुम सारे फीमेल। फिर अना मतलब मैं, आई। और नहनु मतलब हम सारे या वी। ठीक है, अना और नहनु या फर्स्ट पर्सन में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे के सारे जितने भी प्रोनाउंस हमने देखे ना, ये जो भी व्हाइट में है, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं रफा स्टेटस में। ये सारे के सारे, ये अभी यहाँ पे वो रूल नहीं देखना है कि यार ये ऊ से खत्म नहीं हो रहा है। वो रूल किसके लिए? वो नॉर्मल इसम्स के लिए है, प्रोनाउंस के लिए वो रूल नहीं है। यहाँ पे प्रोनाउंस में रफा स्टेटस में जो भी व्हाइट में है, वो सारे के सारे रफा स्टेटस में रहेंगे। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी रफा स्टेटस में है। ठीक है, इसके बाद जर स्टेटस में क्या क्या रहेगा? जो भी ग्रे में है, तो हुआ का जर स्टेटस क्या रहेगा? या तो हु, ही, या तो हु या तो ही। नसब, सॉरी, हुमा का जर या नसब स्टेटस क्या रहेगा? हुमा या हिमा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो वर्ड जब आएगा तो हमको पता चल जाएगा। नसब जर का, हुम का नसब जर फॉर्मेट क्या रहेगा? हुम या हिम। इसी तरीके से हिया का हा, हुमा का हुमा, हिमा। हुन्ना का हुन्ना, हिन्ना। ये याद रखने, यहां से बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, यहां से क्या हो जाता है, लास्ट वाला वर्ड लेना है, एकदम लास्ट वाला लेटर लेना है, और उसको क से रिप्लेस करना है। जैसे अंत का हो जाएगा। अंतुमा का, जहां से भी त आ रहा है वहां से आगे त को क से रिप्लेस कर दो। अंतुमा का क्या हो जाएगा? कुमा। अंतुम का क्या हो जाएगा? कुम। जहां पे भी ट है वहां पे क को रिप्लेस कर दो, और उतना ही देखो तो वो नसब या जर स्टेटस हो जाएगा। अंति का क्या हो जाएगा? की। अंतुमा का कुमा। अंतुन्ना का कुन्ना। अना का क्या हो जाएगा? ई या नी। और नहनु का हो जाएगा ना। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटस है नसब और जर में। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें हैं प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, ठीक है, हमने इतना ही किया था, तो हमने इतना देख लिया, ये सारी की सारी रिवीजन हो गई है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें से? जितना भी अभी मैंने जितना भी डिस्कस किया, कोई एग्जांपल देखना है किसी एक चीज का? इसमें किसी को डाउट है, कुछ कुछ पूछना है? ये जितना भी रिवीजन कराया, इसमें से कोई डाउट है? कोई एक चीज वापस रिपीट कराना है, या फिर कोई चीज जो नहीं समझी है उसको? हाँ, नहीं नहीं। नहीं, सब कुछ समझा है। ठीक है, आज ज्यादा लोग हैं नहीं, तो हम सिर्फ कुछ रिवीजन कर लेंगे इसी प्रोनाउंस का, और प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आज उतनी ही क्लास लेंगे हम। तो वापस से हम प्रोनाउंस को, क्योंकि ये प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल मुदाफ मुदाफ इलैह के भी ले लेंगे, तो बेसिकली ये प्रोनाउंस और मुदाफ मुदाफ इलैह दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो सिंपल कंसेप्ट से जो हमने देखा है, और कल हम लोग इंशाल्लाह टाइप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम ये चार्ट को देखते हैं। तो प्रोनाउंस का चार्ट कहां से शुरू होता है? हुआ से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा? हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंत, अंतुमा, अंतुम। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु। ठीक है, तो मैं फिर से ये चार्ट शेयर करता हूं।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज हमको याद रखनी है, जब भी ये व्हाइट में जो लिखा हुआ है, जैसा हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, जब भी ये वर्ड्स आएंगे, ये वर्ड्स हमेशा मेन वर्ड के पहले रहेंगे। जैसे कि कुल हु वल्लाहु अहद, यानी कि हुआ पहले आएगा, है ना। इस तरीके से जो भी ये वर्ड्स रहेंगे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक दुआ है, अंत मौलाना, या फिर ला इलाहा इल्ला अंत सुबहान का, है ना। अंत सुबहान का, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बता रहे हैं। अंत सुबहान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, वहां पे हम लोग बोलते हैं, या फिर इस तरीके से बोलते हैं, वनहनु लहु मुस्लिमून, हम सारे के सारे मुसलमान हैं। तो ये जो वर्ड्स आएंगे ना, जो भी व्हाइट में है, ये हमेशा स्टार्टिंग में होंगे, कोई भी वर्ड के पहले रहेंगे, ठीक है। और इनको हम लोग बोलेंगे अटैच प्रोनाउंस। ये जो है, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन रहेंगे व्हाइट में जो है, और ये जो ग्रे में है, इनको हम लोग अटैच प्रोनाउन बोलेंगे। अटैच प्रोनाउन का मतलब क्या है, ये हमेशा कोई ना कोई वर्ड के को अटैच रहेंगे, ठीक है, ये कोई ना कोई वर्ड के अटैच रहेंगे। जैसा रब्बना, है ना, हम लोग रब्बना वर्ड यूज करते हैं, रब्बना में ना जो है, ये अटैच है, हमेशा रब के बाद आएगा। या रब्बी, रब्बी यानी कि रब्बी जिदनी इल्मा, हम लोग पढ़ते हैं ना, रब्बी जिदनी इल्मा। तो रब्बी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ई यानी माय, तो उसका वर्ड क्या हो जाएगा, माय लॉर्ड, है ना, मेरे 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 रब, ठीक है। और रब्बना का मतलब क्या हो जाएगा, आर लॉर्ड। फिर रब्ब, रब्बहू, इस तरीके से भी हो जाएगा। तो रब्ब का भी हो जाए, होता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रब, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, तो ये ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ही एग्जांपल लेंगे और इंशाल्लाह हम लोग आज क्लास वहीं पे। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ और वो एग्जांपल्स को ठीक है। क्या हुआ रमेश? हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हूँ मैं।
ठीक है। ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हमारे 4 एग्जांपल ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला एग्जांपल क्या है? बैना हुमा, बैना हुमा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक वर्ड है बट इसमें 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? तो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट है बैना, हाँ, और सेकेंड वाला पार्ट है हुमा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है हुमा। ठीक है, तो ये हुमा जो है ये आया है हमारे प्रोनाउंस के चार्ट में से, है ना? हुआ, हुमा, हुमा का हुमा या हिमा होता है ना? तो ये आया प्रोनाउंस के चार्ट से, और ये है बैना। ये क्या ये मुदाफ हो सकता है? तो मुदाफ के लिए रूल्स क्या है? हमने देखा था मुदाफ के लिए रूल क्या होना चाहिए? फर्स्ट लाइट, और सेकंड नो अल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल से शुरू नहीं होना चाहिए, ये इस अलिफ लाम से नहीं शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो बैना की पहली प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। बैना में ना वो हैवी है ना, बैनन नहीं है, और ना उसके स्टार्टिंग में अल है। तो क्या ये मुदाफ हो सकता है? यस, ये मुदाफ हो सकता है। ठीक है, लास्ट में हम मुदाफ इले का रूल क्या है? मुदाफ इले का ये रूल है कि वो जर स्टेटस में होना चाहिए। ठीक है, तो हुमा जो है, अगर मैं यहां पे देखूं हुमा वाली चार्ट पे, ठीक है, हुमा उसका रफा भी वही है, नसब भी और जर भी वही वही है। अगर यहाँ पे वो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा? वो डेफिनेटली जर स्टेटस में है। तो ये जर स्टेटस में है। ठीक है, तो ये बैना हुमा क्या हो जाएगा? ये मुदाफ मुदाफिले है। ठीक है, तो दिस इज दी राइट आंसर। तो ये दिस इज, सॉरी, ये एक, इसको हम बोलेंगे ये मुदाफ मुदाफिले है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे, किल तल, किल तल जन्नतैनी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? किल तल जन्नतैनी। तो अगेन हम लोग को दो वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। पहला वर्ड किल्ता, और सेकेंड वाला वर्ड अल जन्नतैनी। ठीक है, पहले वाले वर्ड के लिए हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या ये मुदाफ हो सकता है? मुदाफ के लिए प्रॉपर्टी क्या है? लाइट होना चाहिए। क्या ये किल तन है या किल्तानी है? नहीं, ये लाइट है। ठीक है, तो ये लाइट है, और इसमें अल भी नहीं है, तो ये अल से शुरू भी नहीं हो रहा है, तो ये मुदाफ हो सकता है। ठीक है, अगर वो मुदाफ हो सकता है तो डेफिनेटली पहले उसमें लिख देंगे हम लोग ये मुदाफ है। ठीक है, ये वाला मुदाफ इले के लिए क्या प्रॉपर्टी है? जर होना जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम लोग जर की चार्ट देखेंगे, तो जन्नतैनी है। इसी तरीके से मुस्लिमैनी वाला चार्ट कैसा था? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी वो रफा स्टेटस था, मुस्लिमैनी मैनी। तो यहाँ पे भी ऐनी तैनी है ये, है ना? तो ये जन्नतैनी एक्चुअली फेमिनिन चार्ट से आता है। तो बेसिकली मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। तो इसी तरीके से ये अल जन्नतैनी है ना, तो ये क्या है? ये भी जर स्टेटस में हो सकता है, क्योंकि ये जर स्टेटस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मुदाफ मुदाफिल है। बट यहाँ पे जो ये वर्ड था, ये इसम, ये प्रॉपर वर्ड था, ये कोई प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, बट ओके, नेक्स्ट अल्लाह है वाले ना में इसमें, हाँ, इसमें अल्लाह है तो कैसा होएगा मुदाफ? नहीं नहीं, मुदाफिले के लिए अल होना हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। मुदाफ के लिए दो दो पार्ट्स होते हैं ना, एक मुदाफ होता है और एक मुदाफ इलैह होता है। ठीक है, तो मुदाफ के लिए अल नहीं होना चाहिए, बट मुदाफ इलैह में हो सकता है, नेक्स्ट वाले वर्ड पे होना हो सकता है, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो जाएगा। दोनों की दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। मुदाफ की प्रॉपर्टी क्या है? वो लाइट होना चाहिए और उस पे अल नहीं होना चाहिए। मुदाफ इलैह की क्या है? सिर्फ वो जर स्टेटस में होना चाहिए, बस। मुदाफ इलैह में वो अल भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, और हैवी भी हो सकता है। बस यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी, इसका रीजन क्या है? ये बस जर स्टेटस में होना जरूरी है, तो इसलिए मुदाफ मुदाफ इलैह हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते हैं। हुवल्लाहु, हुवल्लाहु। तो अभी देखो, ये हुआ हमने देखा, हुआ, हुमा, हुम, इस तरीके से देखा ना हमने। तो हुआ जो है यहाँ पे, हुआ का मतलब क्या है?
हुआ का मतलब ही है और ये एक प्रोनाउन है। ओके, अब इसकी भी हम लोग देखेंगे, क्या ये लाइट है? हाँ ये लाइट है। क्या इस पे अल नहीं है? अल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक मुदाफ हो जाएगा। तो प्रोनाउंस भी जो है ना वो मुदाफ भी हो सकते हैं और मुदाफ इलैह भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, तो ये मुदाफ है। क्या ये मुदाफ इलैह हमने देखा था? तो ये वर्ड क्या है? अल्लाहु, ठीक है। अल्लाहु, इसका द वर्ड अल्लाह, ये वर्ड अल्लाह का स्टेटस क्या है? ये रफा स्टेटस में है, राइट? तो क्या ये मुदाफ इलैह होगा? ये रफा स्टेटस में है, अल्लाहु है ना ये, तो ये मुदाफ इलैह होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि ये जर स्टेटस में रहना चाहिए था, बट ये रफा स्टेटस में है। जर स्टेटस में ये क्या होना चाहिए था? हुवा लॉ ही होना चाहिए था। जर स्टेटस में ये हुवा लॉ हु के बदले हुवा लॉ ही होना चाहिए था, तो ये मुदाफ इलैह नहीं है। तो दिस इज नॉट मुदाफ मुदाफ इलैह, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैह के लिए प्रॉपर्टी क्या है? ये हुवा लॉ ही रहता तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह होता। समझा ये? कि कोई कंफ्यूजन है तो मैं और हाँ। एक एग्जांपल लेता हूं। ये समझ गया? हाँ। हाँ ओके, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये वर्ड क्या है? जन्नता का। जन्नता का, ओके, जन्नता का है ये। जन्नता का, इसमें भी दो वर्ड हम स्प्लिट करेंगे। पहला वर्ड है जन्नता और लास्ट वाला वर्ड है का। तो ये क जो है ये प्रोनाउन से आया है, ठीक है। तो ये जो क है ये प्रोनाउन से आया है। कौन सा प्रोनाउन है ये? अंता। ओके, इसको कन्वर्ट करना भी बहुत इजी है। क को ट कर दो और उसके आगे अन लगा दो, तो ये अंता वाला है, ठीक है। ये भी एक प्रोनाउन है। तो हमने देखा था कि ये जो भी प्रोनाउंस है जो भी ग्रे में है, तो क्या ये ग्रे में है? का ग्रे में है ना? तो ये जर स्टेटस इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये जन्नत का, ना इस पे अल है और ना ये हैवी है, तो ये मुदाफ है और ये है मुदाफिल है, क्योंकि ये ग्रे में से आया है, ग्रे वाली चार्ट में से आया है। तो ये प्रोनाउंस में कु की होना जरूरी नहीं है। प्रोनाउंस के लिए क्या प्रॉपर्टी है? जो ग्रे में है वो सारे के सारे नसब और जर रहेंगे, और अगर वो जर हो सकता है तो वो डेफिनेटली जर ही रहेगा। तो ये भी मुदाफ मुदाफिले है। एक और एग्जांपल लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो एग्जांपल लेने से ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला, सॉरी, तो पहला वाला वर्ड है वो क्या है? पहला वाला जो वर्ड है वो क्या है? दूनिल्लाही, दूनिल्लाह। ठीक है, दूनिल्लाही। अभी ये पहले वाले वर्ड पे देखो, क्या ये अल से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। क्या ये लाइट है? हाँ, तो ये मुदाफ हो सकता है। अगर ये मुदाफ हो सकता है तो डेफिनेटली ये मुदाफ है। मुदाफ है। हाँ। हाँ, नेक्स्ट वाला वर्ड देखो, अभी द वर्ड अल्लाह, अभी ये कौन सा स्टेटस में है? अल्लाह ही। क्या ये जब मुदाफ स्टेटस नहीं में है। है? स्टेटस कैसे पहचानेंगे हम लोग? रफा क्या होता है? उ। नसब क्या होता है? आ। और जर क्या होता है? ई। तो ये ई से खत्म हो रहा है, अल्लाह ही। तो क्या ये जर स्टेटस में है? ये जर स्टेटस में है ना? तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो हाँ। जाएगा मुदाफ के लिए। तो दून लाही, ये एक मुदाफ मुदाफिले का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, अल वलायतु लिल्लाही। अल वलायतु लिल्लाही। अब देखो यहाँ पे भी ये जो है ये जर स्टेटस में है, ठीक है। बट हमको पहला वाला वर्ड देखना है। पहला वाला वर्ड में क्या है? ये स्टार्टिंग में अल है। अगर ये अल है तो ये मुदाफ के लिए रूल क्या है? मुदाफ के लिए रूल है कि ये नो अल, अलिफ लाम से शुरू नहीं होना चाहिए, और सेकेंड वाला रूल क्या है? वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अल से शुरू हो रहा है, तो ये मुदाफ नहीं हो सकता है,
क्योंकि ये मुदाफ नहीं हो सकता है, तो ये मुदाफ इले भी नहीं हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, और ये एक एग्जाम्पल है मुदाफ मुदाफ इले का। समझ गया? हाँ ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह यहीं पे खत्म करेंगे, और इंशाल्लाह कल हम लोग इसके बारे में और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक टाइप भी देखेंगे। ठीक है, आज और कोई डाउट है, किसी को पूछना है तो हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर क्लास खत्म हो गई। जो भी इसमें बेहतर है वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, और जो भी गलतियां हैं वो मेरी खुद की हैं। ठीक है, अल्लाह उसको माफ करे, आमीन। ठीक है, तो आज की